नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर, और अभी तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर हम एक बुरी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। अब बुरी खबर इस वजह से है क्योंकि अभी एक और टेंडर में तेजस को सिलेक्ट नहीं किया गया और एक बार फिर से तेजस को एक्सपोर्ट मार्केट में फेल्यूर का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज की वीडियो हम ये डिस्कस करने वाले कि आखिर इस बार किस वजह से तेजस को एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल करने में फेल्यूर का सामना करना पड़ा है। अभी हम लोग अर्जेंटीना की टेंडर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें तेजस को ऑफर किया गया था। इसमें तेजस के अलावा JF-17 और सेकेंड हैंड कंडीशन में F-16 को भी अर्जेंटीना को ऑफर किया गया था। अभी पता चला है कि अर्जेंटीना की तरफ से एक थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट को साइन किया गया, जिसके बाद ये लगभग तय हो चुका है कि अर्जेंटीना अभी JF-17 और तेजस के बदले F-16 को सिलेक्ट करने वाला है, जिसमें अर्जेंटीना अभी 38 F-16 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाला है जो कि दानिश एयरफोर्स के हैं, जिसमें से 6 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो F-16 की ब्लॉक 10 वेरिएंट और बाकी सभी ब्लॉक 15 वेरिएंट्स होने वाले हैं, जो कि F-16 की बहुत ही आउटडेटेड वेरिएंट कहा जा सकता है, जिनको अभी दानिश एयरफोर्स से रिटायर किया जा रहा है। अब देखा जाए तो इसके मुकाबले तेजस एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होने वाला था, लेकिन अगर आप इस डील की टोटल कीमत पर नजर डालेंगे तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये जो 38 F-16 को अर्जेंटीना खरीदने वाला है, इसके लिए वो अभी कुल मिलाकर $338 मिलियन पे कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हर एक F-16 उनको बस $10 मिलियन की प्राइस के साथ ऑफर किया गया, और इस प्राइस में ना तो भारत तेजस को ऑफर कर सकता है और ना ही चाइना अपनी JF-17 को ऑफर कर सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से साफ है कि अर्जेंटीना के पास अभी बजट की बहुत ही कमी है और इसी वजह से वो सस्ते से सस्ते ऑप्शन की तलाश कर रहे थे। अब हालांकि जो F-16 है, इनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड रहने वाली है, जो कि कभी भी तेजस या फिर JF-17 की पावर को मैच नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर यूएस की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर डाला गया होगा, जिस वजह से अभी इन नए एयरक्राफ्ट को खरीदने के बदले सेकेंड हैंड कंडीशन में F-16 को खरीदा जा रहा है, और इसी वजह से ये टेंडर अभी तेजस के हाथ से चला जा रहा है। लेकिन इसमें ना तो तेजस और ना ही HAL की कोई गलती हम ठहरा सकते हैं, क्योंकि अगर वो $10 मिलियन की प्राइस में तेजस को खरीदने के लिए डिमांड करेंगे तो हम कभी भी इतनी कम प्राइस पर तेजस को ऑफर नहीं कर सकते हैं। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट की तरफ से, और अभी मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से भी पिनाका रॉकेट्स की पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर को डिस्पैच किया गया, और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। ये पिनाका रॉकेट की एनहांस्ड वेरिएंट है जिसको अभी आर्मीनिया को सप्लाई किया जा रहा है। 2022 में आर्मीनिया की तरफ से टोटल 4 पिनाका बैटरी के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसकी कीमत करीब $250 मिलियन के आसपास की थी, और इसमें आर्मीनिया की तरफ से पिनाका रॉकेट की 3 अलग अलग वेरिएंट को खरीदने का फैसला किया गया था, जिसमें पिनाका मार्क 1 एनहांस्ड वर्जन और पिनाका की गाइडेड वर्जन को खरीदने के लिए आर्मीनिया की तरफ से भारत के साथ एक डील को साइन किया गया था। अब हालांकि आर्मीनिया टोटल 4 बैटरी को खरीदने वाला है, लेकिन इन 3 वेरिएंट में से किस यूनिट की 2 बैटरी को खरीदा जा रही है बताया नहीं जा रहा है। पिनाका रॉकेट की हर एक बैटरी में 6 लॉन्चर्स मौजूद होते हैं और हर एक लॉन्चर्स में लगभग 12 रॉकेट्स को एक बार में फायर किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें लोडिंग व्हीकल, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल और सपोर्ट व्हीकल भी मौजूद होते हैं। और फिलहाल अभी आर्मीनिया को जिन पिनाका रॉकेट्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया जा रहा है, ये पिनाका की MK1 एनहांस्ड वेरिएंट है, जिसकी रेंज करीब 45 किलोमीटर तक होने वाली है। इसकी प्रीवियस वेरिएंट यानी कि पिनाका की मार्क 1 वेरिएंट की बात करें तो इसका रेंज करीब 37.5 किलोमीटर के आसपास की थी, और गाइडेड पिनाका की रेंज करीब 75 किलोमीटर तक होने वाली है। और ये अभी अजरबैजान के लिए एक बुरी खबर होने वाली है, और हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर वो भी भारत पर चिल्लाना शुरू कर सकते हैं कि भारत की तरफ से आर्मीनिया को एडवांस वेपन को सप्लाई किया जा रहा है। अगला अपडेट न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल को लेकर। अब जब भी हम किसी न्यूक्लियर मिसाइल के नाम को सुनते हैं तो आप सभी के मन में ख्याल आता होगा कि बहुत ही खतरनाक मिसाइल होने वाली है, और अभी पूरे दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर करने वाले मिसाइल मौजूद है, और उस लिस्ट में हम भी शामिल हैं। हमारी जो सबसे लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाली मिसाइल है वो अग्नि 5 मिसाइल, और इसकी रेंज करीब 5000 किलोमीटर से लेके 8000 किलोमीटर तक हो सकता है। लेकिन अभी हम बैलिस्टिक मिसाइल की नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, और दुनिया भर में जितने भी क्रूज मिसाइल मौजूद है उसमें से ज़्यादातर मिसाइल की रेंज 500 से लेके 1000 किलोमीटर तक ही सीमित होता है। हालांकि रशिया के पास और यूएस के पास कुछ ऐसे क्रूज मिसाइल भी मौजूद है जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन फिर भी इन सभी मिसाइल की रेंज लिमिटेड
अनलिमिटेड है, यानी ये किसी लिमिटेड रेंज तक ही स्ट्राइक कर सकते हैं। और अभी तक दुनिया भर में जितने भी मिसाइल डेवलप किए गए, चाहे वो कम दूरी तक स्ट्राइक कर पाए, लंबी दूरी तक स्ट्राइक कर पाए, लेकिन इन सभी का एक फिक्स्ड रेंज होता है। लेकिन अभी रशिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने भी एक ऐसी न्यूक्लियर पावर मिसाइल को डेवलप कर लिया जिसकी रेंज अनलिमिटेड होने वाली है। और हम यहाँ पर न्यूक्लियर पेलोड की नहीं बल्कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। और रशिया की तरफ से भी न्यूक्लियर पावर से चलने वाली क्रूज मिसाइल को डेवलप किया गया जो कि अनलिमिटेड रेंज तक स्ट्राइक कर सकता है। और एक बार इसको लॉन्च करने के बाद जब तक ये अपनी टारगेट को हिट नहीं करता तब तक हवा में रहकर चक्कर लगा सकता है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूल्स के साथ रशिया की तरफ से ग्रामजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट की सेगमेंट अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। इस मिसाइल का नाम बुर्वेस्निक या फ्लाइंग चेरनोबिल होने वाले और ये अब तक डेवलप किया गया सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।